मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक टू एग्जाम को। ओके, टुडे वी विल लर्न ए न्यू टॉपिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट? न्यू टॉपिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसको क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के क्या क्या चाहिए, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, देखो, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए एंड टाइम चाहिए। यस और नो? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल चाहिए। क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए, जिसको मूलधन कहते हैं। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहते हैं। और क्या क्या चाहिए बेटा? और टाइम चाहिए, समय। ओके, प्रिंसिपल को हम पी में सिंबलाइज करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर सिंबल करेंगे। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर, छोटा आर कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा आर भी कर सकते हो। टाइम को टी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को पी में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, प्रिंसिपल किसको कहते हैं? द मनी व्हिच वी डिपॉजिट इन आवर बोरो फ्रॉम ए बैंक और बोरो फ्रॉम ए बैंक और मनी लेंडर इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ओके, जिस मनी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या किसी लेंडर से हम उधार लाते हैं, बोरो करते हैं, तब हमको वो अमाउंट को कहते हैं प्रिंसिपल। ओके, द मनी व्हिच वी deposit which we deposit in or borrow from a bank, borrow from a बैंक और ए मनी लेंडर मनी व्हिच वी डिपॉजिट इन और बोरो फ्रॉम ए बैंक और ए मनी लेंडर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। उसको क्या कहते हैं? उसको प्रिंसिपल कहते हैं। जो पैसा हम बैंक से डिपॉजिट करते हैं और बोरो करते हैं, और नहीं तो किसी मनी लेंडर से हम उधार लाते हैं, नहीं तो उसके पास जमा देते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे या मूलधन कहेंगे। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो, द इंटरेस्ट ऑन ₹100। इंटरेस्ट कितना पे लगता है? द इंटरेस्ट ऑन ₹100 ₹100 पर इंटरेस्ट लगता है। फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट? ओके, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को और क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर annum भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट known as
रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum what rate of interest पर annum, एक साल में कितना इंटरेस्ट लगता है उसको ही कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कितना ब्याज लगता है, देखो टाइम मतलब कितना, एक साल भी मांगेगा, 2 साल भी मांगेगा, 2.5 साल मांगेगा, 1.5 साल मांगेगा। ओके, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर व्हिच द प्रिंसिपल इज केप्ट इन द बैंक इज कॉल्ड टाइम। ओके, द पीरियड ऑफ टाइम क्या कहेंगे, द पीरियड ऑफ टाइम period of time for which the principal okay, for which the principal is kept in a bank is called kept in a बैंक इज कॉल्ड टाइम। कितना समय के अंदर वो डिपॉजिट करेगा तो उसको कहेंगे ये टाइम। कितना समय के अंदर वो जो मनी लेंडर उधार देगा वो कितना दिन के अंदर वो पैसा वापस पाएगा उसको ही कहते हैं टाइम। ओके, देखो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, प्रिंसिपल होता है ज़रूरत, प्रिंसिपल का बहुत ही ज़रूरत होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत ज़रूरत होता है, और टाइम का बहुत ज़रूरत है। देखो साधारण ब्याज का फार्मूला भी होता है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एक होता है जिसको मैं लिख रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट को SI शॉर्टकट में लिखेंगे, SI इज इक्वल टू PTR बाय 100। P here P is equal to principal, T is equal to time, R is equal to rate of interest। ओके, इन सब का बहुत ही ज़रूरत होता है। ओके, कब इस ज़रूरत होता है, सिंपल इंटरेस्ट कब निकालते हैं, जब हम किसी को पैसा देते हैं और जब लाएंगे और इंटरेस्ट के साथ लाएंगे, ब्याज के साथ लाएंगे, तो हम ब्याज निकालेंगे कितना एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा। मान लो तुम 500 रुपये का एक मनी लेंडर से उधार लाया है, 500 रुपया। ओके, वो 5% ब्याज लगाया। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो एक साल के बाद जब तुम उनको वापस करोगे तो कितना पैसा लगेगा, देखो 100 में लगता था 5 रुपीज़, क्योंकि 5% 100 में लगेगा 5 रुपया। एक साल को लगेगा 100 में 5 रुपया, तो 200 में लगेगा और 5, 300 में और 5, 400 में और 5, 500 में और 5, मतलब 5 5 बार 5 प्लस होना। तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। तो तुम 500 रुपया अगर उधार लाओगे तो जब तुम उनको वापस उसको रिटर्न करोगे ना, तब तुमको देना पड़ेगा 500 प्लस, और जो 25 साधारण ब्याज निकला उसको भी देना पड़ेगा, मतलब 500 प्लस 25 इज इक्वल टू 525 देना पड़ेगा। ओके, देखो क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500। 500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर annum। ओके, 2%। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम करेंगे तो भी होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, देखो बाद में फॉर्मूला के हिसाब से करूँगा। इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर। ओके, क्या होगा, देखो इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर। ओके,
इज इक्वल टू ₹2। 100 रुपया में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 रुपये, 2 रुपया देना पड़ेगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 ईयर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1, ओके, फॉर 1 ईयर। देखो 100 रुपये में देना पड़ता था 2 रुपया, 1 रुपया में देना पड़ेगा कितना, 2/100। कितना देना पड़ेगा, 2/100 देना पड़ेगा। 100 रुपये में देना पड़ता था 2 रुपया, 1 रुपये में देना पड़ेगा 2/100। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन 500 तो इंटरेस्ट ऑन ₹500, 1 रुपया में देना पड़ रहा है 2/100, तो 500 में देना पड़ेगा 2/100 इंटू 500। यस और नो, यस और नो। तो काट सकते हो उसको, 0 0 काट डालो, 5 2 जा 10, ये वाला 10 रुपी जो तुमको 1 साल में देना पड़ता था, लेकिन वो मांगा कितना, टाइम 5 ईयर। ओके, तो 5 ईयर इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 5 इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 5 ईयर्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 5 ईयर, 5 ईयर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। कितना, 50 रुपीज़ है, समझ में आया। तो 1 साल में वो 500 में देगा 10 रुपीज़, तो 500 रुपया में 5 साल के लिए देगा 50 इंटू 5 इज इक्वल टू ₹50। ओके, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹50। ओके, हम जो फॉर्मूला सीखे थे SI इज इक्वल टू क्या, PTR/100, वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। SI मांगा है, SI हियर P इज इक्वल टू 500, R इज इक्वल टू 2%, T इज इक्वल टू 5 ईयर। ओके, देखो P क्या होगा, 500 इंटू T 5 ईयर, R कितना, 2% बाई 100। ओके, देखो ये वाला 0 कटेगा, तो बचा कितना, 5 इंटू 2, 5 5 जा 25 इंटू 2 जा 50, जो ₹50 है वो SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹50। ओके, देखो बेटा, मैंने सिंपल तरीका में ये वाला को निकाला जैसे कि, और ये वाला को फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला। देखो इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू ₹2। देखो 100 रुपया में हमको देना पड़ेगा 1 साल में 2 रुपया, तो 1 रुपये में देना पड़ता है हमको 2/100, तो 500 रुपया में देना पड़ेगा 2/100 इंटू 500 इज इक्वल टू ₹10। ओके, इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू ₹50। ओके, ऐसा इज इक्वल टू क्या होगा, ₹50। तो हमको 5 साल में 50 रुपया देना पड़ेगा। फार्मूला के हिसाब से हम करेंगे तो ऐसा इज इक्वल टू, SI का फार्मूला PTR/100, हियर P इज इक्वल टू 500, R इज इक्वल टू 2%, T इज इक्वल टू 5 ईयर। ओके, SI
इज इक्वल टू 500 इंटू 5 इंटू 2 बाई 100, 0 0 काट डालो, बचा कितना 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50. ओके, hence simple interest is equal to simple interest is equal to rupees 50 rupees. okay, देखो प्यारे बच्चों, इधर जो वर्कशीट 4 है उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है 1A, मान लो यार P इज इक्वल टू, P दिया रखा है इधर 400, कितना है 400 है, एंड R कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5%, कितना है 5%, टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड कितना है 3 years। हमको निकालना है कि कितना, SI निकालना है, SI के लिए फॉर्मूला होगा P इंटू T इंटू R बाई 100। ओके, P कितना है 400 इंटू T कितना है 3, R कितना है 5 बाई 100। ओके, 0 0 काट डालो, बचा कितना 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा कितना, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 400 रुपया अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट लाया तो उसको वापस करेंगे, करना टाइम पे उसको 60 रुपया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओके, तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, जब वो वापस करेगा अमाउंट कितना देना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल था 400 प्लस SI है 60, तो देना पड़ेगा 460 रुपीज़। ओके, 460 रुपीज़, समझ में आया। देखो अगले एग्जाम्पल देखेंगे। देखो बेटा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹500 है, R है 15 फुल 1/2%। ओके, और टाइम कितना है 146 डेज है। ओके, देखो बेटा ये वाला मिक्स फ्रैक्शन में है, उसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो 15 2 जा 30 + 1 31/2%। ओके, 31/2%। परसेंट का अगर हम हटा देंगे तो लिखना पड़ेगा हमको 1/100 करना पड़ेगा। ओके, देखो तो होगा 31/200। ओके, 146 डेज, देखो हमने ईयर में कन्वर्ट कर रहे थे, अभी ये वाला डेज में है तो उसको ईयर में करना पड़ेगा। 146 डेज इज इक्वल टू 146/365 ईयर, कितना 365 ईयर करना पड़ेगा। ओके, अभी हम निकाल सकते हैं। ओके, SI इज इक्वल टू क्या होगा, SI इज इक्वल टू देखो P इंटू T इंटू R, और बाई 100 करना नहीं है। देखो बाई, ये परसेंटेज का सिंबल मैंने 1/100 यहाँ पे ही गुना कर दिया, यहाँ पे ही गुना कर दिया, तो बाई 100 करना नहीं। देखो हम सिंपली सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू ₹500। ओके, एंड T इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम कितना निकला 146/365, और R कितना है 31/200, 31/200। ओके, देखो ये वाला जीरो कट जाएगा इसके साथ, ये वाला जीरो कटेगा इसके साथ। ओके, कट, देखो 5 इसके साथ अगर कटेगा तो क्या होगा, देखो 5 7 जा 35, 1 और 15, 1 एंड 5 मिलकर हो गया 15, 5 3 जा 15, 73,
73 1 जा 73, 73 2 जा 146, ओके। और बचा कितना 31 इंटू 2, सिर्फ देखो ये वाला 2 के साथ भी कट गया, ओके। और बचा सिर्फ 31, कितना बचा 31। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ₹31, ओके, ₹31, ओके। तो प्रिंसिपल उनको अमाउंट कितना देना पड़ेगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI ये वाला फार्मूला है, हाँ कि नहीं। जब हम ब्याज को देते हैं तो प्रिंसिपल के साथ ऐड करके देते हैं, उस तब तो बनेगा अमाउंट। देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, पहले प्रिंसिपल था 500 और ब्याज के रूप में उनको देना पड़ेगा 31, तो टोटल देना पड़ेगा 531 रुपीज़, ओके, 531 रुपीज़। अमाउंट इज इक्वल टू पर 531 रुपीज़। दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। ये वाला SI होगा, ये वाला होगा अमाउंट होगा, ओके। इस तरह करना पड़ेगा, ओके।